हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सबसिको वे यू लर्न एवरीथिंग विद क्लियर कॉन्सेप्ट एंड फुल डिटेल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज से बाहर का है। यहाँ आप ऐसे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे, यानी आज के वीडियो में जो कि कॉमन डे यूज़ में यूज होते ही रहते हैं और उस सीरीज़ में एक सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं। तो चूँकि इसकी रिक्वायरमेंट होती है भाई, डेली यूज के सेंटेंसेस भी आने होते हैं, तो उससे हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये हम प्रैक्टिस करेंगे फ्रेज के थ्रू। एक फ्रेज होता है जिससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं और बेसिक कीवर्ड होता है। क्या एक सेंटेंस आप कहीं से सीख लेते हो, याद कर लेते हो, लेकिन उससे बनाने का दूसरा आपके पास वो हैबिट नहीं होता है। तो आज हम उसी चीज़ का प्रैक्टिस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अबाउट टू एक फ्रेज है, जस्ट अबाउट टू। अब इससे देखिए कितने सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जस्ट अबाउट टू, वाला ही। आई वॉज जस्ट अबाउट टू मीट यू, मैं आपसे मिलने ही वाला था, है ना। वाला ही, जस्ट अबाउट टू मीन्स होता है वाला ही, वाला ही। अब अगर हम इसमें जोड़ दें, आई वॉज जस्ट अबाउट टू मीट यू, मैं आपसे मिलने ही वाला था, मैं आपको पैसे लौटाने ही वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू रिटर्न द मनी, मैं आपसे बात करने ही वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू टॉक टू यू, तुम वहाँ जाने ही वाले थे। यू वेयर जस्ट अबाउट टू गो देयर, तुम वहाँ जाने ही वाले थे, वो बात करने ही वाला था। ही वॉज जस्ट अबाउट टू टॉक, वह खाना खाने ही वाला था। ही वॉज जस्ट अबाउट टू हैव द मील। तो इस हिसाब से आपने देखा कि जस्ट अबाउट टू फ्रेज है और इसका यूज करके आप कितने सारे सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। सो आप कीवर्ड्स को पकड़िए और उससे संबंधित सेंटेंसेस को याद कीजिए। सिर्फ एक सेंटेंस याद कर लेने से बस वहाँ तक सीमित होंगे आपकी जो है कैपेसिटी कम हो जाएगी। सो फर्स्ट जो सेंटेंस है फ्रेज से हमने उसे सीख लिया कैसे बनाना है। जस्ट अबाउट टू, वाला ही, है ना। मैं पढ़ने ही वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू रीड, मैं कॉलेज में एडमिशन लेने ही वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज। होप यू एंजॉयड दिस फ्रेज। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज की ओर। नेक्स्ट फ्रेज है डॉट डॉट शुड हैव प्लस V3। शुड हैव प्लस V3। V3 होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो गोन हो गया V3, ईट, एट, ईटेन, तो ईटेन हो गया V3। तो इस V3 का इस्तेमाल होगा इसमें। शुड हैव, चाहिए था, चाहिए, शुड मीन्स होता है चाहिए। यू शुड हैव, जैसे यू शुड हैव टेकन दिस चार्ज, तुम्हें यह चार्ज लेना चाहिए था, चाहिए था। शुड हैव टेकन, तुम्हें लेना चाहिए था, तुम्हें यह काम खत्म कर देना चाहिए था। यू शुड हैव फिनिश्ड दिस वर्क, फिनिश्ड ईडी, तुम्हें यह काम खत्म कर देना चाहिए था। तुम्हें, अब चलिए निगेटिव में मान लें तो यहाँ पे शुड के बाद नॉट लगा लेंगे। यू शुड नॉट हैव मेट मीरा, तुम्हें पटना नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन टू पटना, तुम्हें दिल्ली नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, तुम्हें मुंबई नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन टू मुंबई, तुम्हें मुझसे नहीं मिलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव मेट मी, तुम्हें मुझसे नहीं मिलना चाहिए था। तो चलिए, शुड हैव प्लस V3 को समझ लिए। इससे संबंधित जितने भी बनेंगे वो आप बना सकते हैं। कीवर्ड्स क्लियर हो गए। थर्ड है डोंट टेक इट। अब डोंट टेक इट बहुत ज़्यादा यूज होने वाले नहीं है, एक दो सेंटेंसेस में यूज होते हैं, बट अक्सर यूज होते ही रहते हैं। डोंट टेक इट अदरवाइज, इसे अन्यथा मत लो भाई, मतलब दिल से मत लो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डोंट टेक इट अदरवाइज। अब इसी में डोंट टेक इट सीरियसली, इसे सीरियसली मत लो भाई, है ना। और डोंट टेक इट पर्सनली, भाई इसे पर्सनली मत लेना। डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है। नेक्स्ट में है वाई डोंट यू। वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं। अब तुम क्यों नहीं से संबंधित देखिए कितने सारे बन सकते हैं।
वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, तुम मेरा प्रॉब्लम क्यों नहीं समझते हो। वाई डोंट यू डू माई वर्क, मेरा काम क्यों नहीं करते हो तुम। वाई डोंट यू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, तुम इस कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लेते हो। वाई डोंट यू लिसन टू योर मदर, तुम अपनी माँ को सुनते क्यों नहीं हो, माँ की बातें क्यों नहीं सुनते हो। वाई डोंट यू लव योर सिस्टर्स, तुम अपने बहनों को प्यार क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू गो टू पटना, तुम पटना क्यों नहीं जाते हो। वाई डोंट यू स्टडी सीरियसली, तुम सीरियसली पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। तो वाई डोंट यू बोल के आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। सो दिस इज़ द की वर्ड। आप की वर्ड को पकड़िए, बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप बोलने लगेंगे। सो दीज आर द की वर्ड्स, कीप इन माइंड, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ वहाँ से याद कर लिया, बस तुक्का हिंदी के साथ बोल सकते हैं। धीरे धीरे इम्प्रूव करना है तो मेरा वो B2A कोर्स जो है, बेसिक टू एडवांस कोर्स, आप उसको फॉलो कीजिए। ये बीच बीच में आते रहेंगे इस तरह के, ताकि आपका मूड फ्रेश रहे, कुछ नया सीखने को बोलने को मिले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कीवर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हैव यू। हैव यू, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम फिनिश कर लिया। हैव यू मेट राम, क्या तुमने राम से बात की, मिले उससे। हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, क्या तुमने एग्जामिनेशन की तैयारी की है, किया ही नहीं। हैव यू, क्या तुमने। अब हैव की जगह अगर थर्ड पर्सन होगा, ही सी इट, हैज सी, तो हैव की जगह हैज लग जाएगा। ठीक है, हैव की जगह क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। जैसे हैज, ही सी, है ना। हैज ही एक्सेप्टेड योर प्रपोजल, क्या उसने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। हैज़ ही कंप्लीटेड हिज टास्क, क्या उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। तो हैव यू, हैज़ ही, हैव आई नॉट मेट यू, क्या मैं तुमसे नहीं मिला। नॉट लगा देंगे भाई उसमें, अब नॉट लगा के भी बना सकते हैं। हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। हैव यू नॉट प्रॉमिस्ड मी टू गिव अ गिफ्ट, क्या तुमने मुझे प्रॉमिस नहीं किया है एक गिफ्ट देने का। हैव यू नॉट प्रॉमिस्ड मी टू बाय अ बाइसिकल, क्या तुमने प्रॉमिस नहीं किया कि मुझे एक साइकिल खरीद दोगे। तो इस हिसाब से ये बेसिक कीवर्ड्स हैं, आप इसे माइंड में रखिए, इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और इससे संबंधित जितने भी सेंटेंसेस आएंगे आप खुद ब खुद इसे क्रिएट कर पाएंगे। यू विल बी द क्रिएटर, अदरवाइज आप डिपेंड होंगे दूसरे के सेंटेंसेस याद कर लिया 100-200, उससे क्या हो जाएगा भाई। बेसिक चीज़ है, इसे याद कीजिए, इसे समझ लीजिए, आप खुद ब खुद सेंटेंस बनाने लगेंगे। दैट विल नॉट बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू। तो चलिए आज की ये क्लास यहीं फिनिश करते हैं, छोटी वीडियो है। होप यू एन्जॉयड इट वेरी वेल। अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे बेसिक टू एडवांस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहीं से आप मेन इंग्लिश को सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।